Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. Today topic is MS Word. So this video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button. So let us now start our video which is presented to you. You must have missed a point. Okay, I will discuss later. So now start our video. So, today we will share with you some information about the review tab which can increase your knowledge. Right, what is review tab? The review tab in the menu bar contains a set of tools and features related to review and document editing. Some of the key features under the tab including the spelling check and grammar error check, the source and the ability to track changes and comment for collaborating editing. Okay, so in today's video you will read the definition in English but understand it in Hindi, because there is so many children here whose English is not so good. So from today we will try to mix English and Hindi so that they can understand these things well. Okay, तो देखो यहाँ पे रिव्यू टैब होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है ना, इसे हिंदी में हम लोग ये कह सकते हैं समीक्षा टैब। और इसका अब यूज कहाँ कर सकते हो आप, अपने डॉक्यूमेंट को ना एकदम प्रोफेशनल वे और एग्जैक्ट वे में बनाने में ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। यहाँ आपको टैब के बहुत ऐसे ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपके वर्क को बहुत ही इजी और बहुत ही एग्जैक्टली वे में बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ट्रैक चेंजेज हो गया, कमेंट हो गया, ओके, प्रूविंग टूल्स हो गया। अब कमेंट मान लो एक है, तो कमेंट का यूज क्या होता है पता है? कमेंट जो है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी ऐसे वर्ड जिसके बारे में आपको लगता है कि भाई अगले को मे भी डाउट हो, तो उस वर्ड को क्लियर करने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। लेकिन एक टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ बॉक्स है जो कि हमें उसके बारे में कुछ टिप्पणी को जोड़ सकते हैं उसके अंदर, समझ गए? यानी कि उसके बारे में कुछ भी आप संवाद मैसेज दे सकते हो, राइट। उसके विभिन्न अलग अलग यानी कि आपके मैसेज देने के तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड पे मैसेज देना है, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले पे मैसेज देना है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। चलो धीरे धीरे इसके बारे में और कुछ हम जानते हैं, राइट। तो देर आर रिव्यू टाइम में कुछ कुछ, सॉरी बार बार हमेशा इंग्लिश में ही चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, अभी इसमें बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, जस्ट लाइक प्रूविंग स्पेलिंग, थ्रेसर, काउंट, ट्रांसलेट और स्मार्ट लुकअप, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके सामने ना कुछ टूल्स अवेलेबल है। ये देखो रिव्यू टैब है हमारा यहाँ पे जो मेनू बार में है। उसके बाद जहाँ रेड रंग का रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप जो भी बना है मैंने मेरे से, ओके, जो मैंने कर रखा है ना, ये सब आपका क्या है, ये सब स्मार्ट थिंग्स है, टूल्स है जो कि आपके काम को बहुत ही इजी और एग्जैक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। जस्ट लाइक प्रूविंग, इनसाइट, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, राइट। अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये सारे टूल्स काम कैसे करती है, राइट। फिर आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखना। उसके बाद फिर अगर कोई डाउट हो मेरे से फिर कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, राइट। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रूविंग चीज है, बॉक्स से बना हुआ ना जिसका नाम है प्रूविंग, ठीक है। अब ये देखो ये चीज क्या है, इसके अंदर आप ना अपने पूरे पेज में जो भी डाटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को पुट कर रखा है रिव्यू टैब के बारे में, ठीक है। कुछ बुक्स की मदद से, कुछ गूगल की मदद से, ठीक है। मैंने अपने कुछ कंटेंट्स को बनाया है जिसको मैंने पुट किया, ठीक है। इसी पे मैं अपनी चीज़ें को अप्लाई करके देखूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। व्हाट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। ये काम हमारे लिए क्या करता है, तो ये क्या करता है ना, मेरे डॉक्यूमेंट में सारे ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करता है और उसको रिजॉल्व करने में हमारी मदद करता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं थ्रेसर पे। जस्ट लाइक थ्रेसर काम क्या करता है, वेट अ मिनट, लुक दिस साइड, इस साइड एक बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं। थ्रेसर को काम करने के लिए ना किसी वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है। जस्ट लाइक मान लो मैं सम को सेलेक्ट किया,
ठीक है। ये क्या करता है ना, इसी के सेम साइज का कुछ वर्ड हमारे सामने, जस्ट लाइक ए प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, उस टाइप के कुछ वर्ड्स को हमारे सामने शो करता है। जस्ट लाइक देखो, सम को आप अप्रोक्सीमेटली, एडवर्ब में इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हो, फिर सर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ये बताता है, ठीक है। अब सम के बाद वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या काम करता है। तो वर्ड काउंट के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि भैया जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें आपने कितने वर्ड, उसके कितने अंदर कैरेक्टर हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस को लोगे ना, साथ में काउंट करोगे, तो ये स्पेस भी काउंट करेगा। जस्ट लाइक देखो, यहाँ पे पैराग्राफ 0 है, लाइन ये है, नो स्पेस 9 है, ठीक है, और विथ स्पेस 12 कैरेक्टर है, राइट। अब चाहो तो काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या काम करता है, तो देखो, स्मार्ट लुकअप का मतलब होता है ना, इस समझ लो कि वो कुछ अलग नज़रिए से देखता है, ठीक है। जस्ट लाइक देखो, कुछ अलग नज़रिए से देखा ना, इसने क्या किया कि वेब की मदद से, समझिए, इट मीन्स कि जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसकी मदद से ये वहाँ से इस सेलेक्टेड वर्ड को, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जो ये जिस हद तक ये निकाल सकता है, उस हद तक ये फाइंड आउट करता है, राइट। और वो आपके सामने प्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक ये एक्सप्लोर में हो गया और डिफाइन में हो गया। डिफाइन देखो, डिफाइन इसमें सम ऑफ द की को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जस्ट लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ शेप मेटल विथ इनसाइड द इंसिशियस कस्ट टू फिट द वर्ड्स। तो इसी टाइप के वर्ड्स को ये क्या करता है, उसे फाइंड आउट करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसलेट। तो यहाँ पहले हम लोग अंडर को अब सेलेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत हो गया, हम लोगों ने सम ऑफ द की को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अंडर को सेलेक्ट करते ताकि आसानी से आपकी समझ में आए। अब आते हैं पहले ट्रांसलेट पे। तो ट्रांसलेट क्या काम करता है, ये मुझे इंग्लिश टू हिंदी, चाहे आप पूरी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर लो, चाहे सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो मैंने अभी कर रखा है उसको कर लो, ठीक है, चाहे आप मिनी ट्रांसलेटर का यूज कर लो, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट का यूज करूंगा, ओके। ओके अब देखो यहाँ पे ये अंडर है ना, अंडर का आप किसने क्या किया है ना कि ट्रांसलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखो, इंग्लिश में का ये वर्ड है, मैं हिंदी में चाहूँ तो हिंदी में, जापानीज में चाहूँ तो जापानीज में, कोरियन में चाहूँ तो कोरियन में इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस हिंदी में ही इसे सेलेक्ट करूँगा, एंड देन देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि इसे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा इंसर्ट का, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हो, बट मैं इसे अंडू कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो इसके चीज़ें आप यहाँ से आप अलग डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब देखो, इसके बाद है एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या काम करता है, सीधी बात है भाई, लैंग्वेज का पता चलता है, हाँ भैया आपने मैंने जो पेज तैयार किया वो किस लैंग्वेज में है, ठीक है। जस्ट लाइक देखो, ये इंग्लिश यूएस, इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें सब दिखाता है। जस्ट लाइक हिंदी पेज होता है, संस्कृत होता है, ठीक है, और बहुत सारे पेजेज होते हैं यार, राइट। तो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। हम मानते हैं, हम लोग आते हैं कमेंट के तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्पेलिंग ले लेते हैं, राइट। स्पेलिंग पे हम लोग एक न्यू कमेंट, लेकिन उससे पहले कुछ स्मार्ट लुकअप का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग को डिफाइन, जस्ट लाइक ये वर्ड रहा, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, राइट। अब देखो, मैंने स्पेलिंग को सेलेक्ट कर रखा था, इनसाइड का फिर से भी यूज हो गया, और यहाँ पे न्यू कमेंट को मैंने क्लिक कर दिया। देखो एक बॉक्स खुला, उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो स्पेलिंग पे एक देखो अलग टाइप का इसका फॉर्मेट ही दिखेगा, इसकी डिजाइन ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कट भी करूंगा ना, ठीक है। अब चलो दूसरे पे, जैसे एरर हो गया, एरर, ओके यार, एरर पे सिर्फ आते हैं, ठीक है। एरर पे भी मुझे कमेंट लगाना है, लेकिन इससे पहले फिर से हम लोग इनसाइड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। एरर मीन्स जस्ट अ मिस्टेक, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया इसको। अब मुझे एरर पे लगाना है एक और कमेंट, तो फिर से मैं न्यू कमेंट ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं पुट करूँगा, राइट। अब हमारे पास हो गए दो कमेंट। जैसे ही मैं स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है, देखो एक यहाँ बॉक्स बना, तो ये दो कमेंट हो गए। देखो किसी को भी यहाँ पे दिखेगा ये दो कमेंट आखिर है क्या,
तो पहला स्पेलिंग का मतलब ये रहा, दूसरा एरर का मतलब ये रहा। ठीक है, अब देखो प्रीवियस और फ्रंट, यानी कि पहले और बाद वाला कमेंट। ठीक है, शो कमेंट्स मीन्स कि कमेंट शो करता है कि हाँ नीचे, यानी कि दाएं के साइड की तरफ एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें जितने भी कमेंट रहते हैं ना वो शो करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये कौन सा वाला कमेंट है, किस स्पेल पे मारा गया है, वो आपको बताता है। राइट, उसके बाद ट्रैक चेंज, यानी कि इसी कमेंट में मान लो कि कोई अदर यूजर है जो कि मैंने अप्रूव कर रखा है उसको एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं यार मेरे में कुछ गलती है। ठीक है, हर हर कोई सही नहीं होता है यार, जो मैं लिखा हूँ हो सकता है वो गलत भी हो। ठीक है, और कोई मेरे से बढ़िया गुरु हो जो कि इसे सही कर दे। तो ऐसा चीजें होता है ना कि ना अगला आदमी कुछ चाहता है कि मैं चेंज कर दूं इसके लाइन को, ताकि वर्ड और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो इसकी मदद से चेंज कर सकता है, जिसे मैं यहाँ पे अप्रूव करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। राइट, उसके बाद देखो यहाँ तक कितनी चीजें हो गई, सारी चीजें ट्रैक चेंज वही का। ये सीजन है जब कोई मुझे कमेंट करेगा, ठीक है, और मैं उसको अप्रूव करूंगा, देखूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ से अवेलेबल होगी। उसके बाद ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, फिर एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, दोनों की चीजें हो गई, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। कंपेयर क्या काम करता है, ये डॉक्यूमेंट को अगर मुझे दूसरे जैसे T20 मैचेज होती है ना इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी इतना तो मैं मैच देखता नहीं हूँ, बट इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की जैसे मैचेज होती है, राइट, तो दो टीमों के बीच में कंपेयर होती है कि कौन बेस्ट खेलता है। उसी तरीके से दो डॉक्यूमेंट के बीच में कंपेयर किया जाता है, टॉपिक सेम ही रहता है। जस्ट लाइक कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बगल वाला दोस्त जो है जिसे भी सेम टॉपिक मिला है, और दोनों को बोला गया है कि दोनों अपने अपने हिसाब से एक डाटा रेडी करो। ठीक है, फिर दोनों में से जिसका बेस्ट रहेगा वो आइडिया को मैं अप्रिसिएट करूंगा। राइट, तो हम दोनों काम करते हैं, टॉपिक तो सेम रहता है, बट कंपेयर क्या काम करता है ना कि दोनों के टॉपिक में कुछ क्या क्या डिफरेंसेस है उसे हाईलाइट कर देता है। राइट, इसके थ्रू आप प्रोटेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग के थ्रू आप किसी भी आदमी को कुछ भी चेंजेस करने से आप रोक सकते हैं। राइट, इसमें लिंक नोट के मीन्स होता है आप इसे लिंक कर सकते हैं डाटा को इस लिंक नोट में। नोट क्या होता है, जैसे MS पावर पॉइंट होता है ना, उसी तरीके से होता है। राइट, तो आई थिंक कि यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया, फिर भी आप लोग एक बार इसे चेक कर लो। ये सारे डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों को मदद करेगी। राइट, आप लोगों को अगर बाय द वे कुछ डेफिनेशंस मिस हो गई, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करना, मैं फिर से आपको वो डेफिनेशंस की पेज को शो कर दूंगा। राइट, तो आप लोगों ने जितना भी अभी देखा है उन सब का आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, अगर कहीं भी प्रैक्टिकली में एरर शो करता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके सॉल्यूशन के साथ फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।